देखिए, जो ज़राए आपने बताया कि बंद है, ये सुबह से बंद है जंग के दौरान, और ये अभी तक हम वाज़ेह तौर पे नहीं कह सकते कि कहाँ से बंद हुए हैं, लेकिन बहरहाल हमारी एक्सेस नहीं है। ऑल्टरनेटिव मीडिया पर, और ख़ास तौर पे वो ईरान से ताल्लुक़ या ईरान के मौक़िफ़ को हिमायत करने वाले जो मीडिया हैं, ख़ास तौर पे लेबनान में हैं और इराक़ में हैं और इसमें यमन में हैं, यहाँ से ख़बरें अब निकल रही हैं। जहाँ के जो ईरान में जिनके अपने नुमाइंदे हैं, वहाँ से वो लेके भेज रहे हैं ख़बरें। तो उनके मुताबिक जो आयतुल्लाह ख़ामेनाई का जो रिहाइश थी, सरकारी रिहाइशगाह, उसको मिसाइल मार के बिल्कुल समझ समझिए कि खंडरात में तब्दील कर दिया गया है। और इसराइली चैनल 12 जो है वो ये ख़बर दे रहा है कि इसराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ख़ामेनाई को कत्ल कर दिया गया है और उसके साथ मसूद पेज़ेशकियान जो वो ज़ख्मी हैं। जबकि ईरानी जानिब से जो भी बयान आ रहा है वो हमें ज़राए से तो नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई इसकी तस्दीक नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि अभी ये ख़बर कोई सही नहीं है। इसके अलावा ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई शुरू की है इन हमलों के बाद, वो बहुत ज़्यादा तबाहकुन है। बहरीन में जो 5th फ्लीट है अमेरिका की, उसका जो पूरा अड्डा है वो तबाह हो गया हुआ है। अल हुदैद को बड़ा सब्सटेंशियल नुकसान पहुंचा है। और जो कतर के लोग जो ईरान से आने वाले मिज़ाइलों को जो रोक रहे हैं, वो और उनके शहरी इलाकों पर एक तबाही ला रहे हैं, क्योंकि जब वो मिज़ाइल गिराते हैं ईरान का, तो वो उसके जो आप कह लें कि जो डेब्रीज है जो आसमान से गिरती है, वो शहरी इलाकों में गिर रही हैं। तो कतर जो है वो अमरीकी अड्डों को बचाने के लिए ईरानी मिज़ाइल को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नतीजतन उसके अपने शहरी हलाक हो रहे हैं। और इसके अलावा अल ज़फ़रा जो अबू धाबी के पास एक अमरीकी अड्डा है, उस पर हमले हुए हैं। काफ़ी हद तक उसको नुकसान पहुंचा है। कुवैत में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। कुवैत और बहरीन में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इसराइल में अगर देखा जाए तो हाइफा के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक प्लेसेस है या इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ऑयल रिफाइनरीज है, पोर्ट है और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। उसका सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो हाइफा में है, जो कि शुमाली इसराइल का हिस्सा बनता है। तल अबीब में बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं। एक पूरा बसों का अड्डा था, वो पूरा जल कर खाक हो गया हुआ है। और कुछ बिल्डिंग्स को भी मिसाइल जाके लगे हैं, तो वहाँ भी एक पैनिक है। और इसके अलावा जो जिसको डेड सी कहते हैं, बहरे मुर्दार, जो कि इसराइल और गरब उर्दन या उर्दन के दरमियान जो एक समंदर है, उसके पास भी जो आबादियाँ हैं, वहाँ पर भी सायरन बजे हैं। और लेकिन वहाँ पे किसी तबाही या बम्बिंग की या मिसाइल गिरने की इत्तला नहीं है। तो इसराइल में कुछ तकरीबन जो मुख्तलिफ वेव्स आई हैं, उससे आप कह सकते हैं कि कई 100 मिसाइल्स वहाँ पहुँचे हैं। और उनमें से कुछ उन्होंने गिरा इंटरसेप्ट भी किए हैं। इंटरसेप्शन उनकी अबू धाबी में भी हुई है, इंटरसेप्शन उनकी क़तर में भी हुई है, लेकिन तबाही ज़ाहिर है जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो वहाँ पे मिसाइल्स उन एयर डिफेंस सिस्टम से भी होते हुए आगे गुजरे हैं और उन्होंने अहदाफ का निशाना बनाया, जिससे अमेरिका को नुकसान सब्सटेंशियल पहुंचा है। लेकिन इस वक्त की सतह की जो लड़ाई हो रही है, उससे ये जाहिर हो रहा है, अभी तक के जो दोनों तरफ से जो एक्सचेंज ऑफ बॉम्बिंग एंड मिसाइल फायरिंग जो हुई है या अभी ड्रोन्स जो फेंके, उससे ये नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल ये दोनों टो लगा रहे हैं एक दूसरे के डिफेंस सिस्टम को, ये रेडार्स को, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो आंखें हैं। तो दोनों उसको उस पर नज़र कर रहे हैं, उसको ट्रेस कर रहे हैं। और इस दौरान ईरान के एक मिसाइल ने कतर में लगा हुआ इनका जो एक बड़ा कीमती किस्म का एक रेडार सिस्टम है, जो कुछ कहते हैं कि 1.1 बिलियन डॉलर्स का, यानी 1.1 अरब डॉलर की मालियत का वो रेडार सिस्टम है, उसको इन्होंने मिसाइल मार के तबाह कर दिया हुआ है। तो अभी ईरान के की इस किस्म की मिलिट्री इंस्टॉलेशन की तबाही की तफसीलात अमेरिका या इसराइल की तरफ से जारी नहीं की गई हैं। तो जो आपका ख़दशा है वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा बमबारी करते हैं तो इसका मतलब उसमें शहरी मरेंगे, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है, जो ईरान का जो जनूबी सूबा है हुर्मुज़गान, उसके शहर मनाब में बच्चियों के स्कूल पे मिसाइल मारा गया है या गिरा है, जो भी कह लें। तो उसमें 51 बच्चियाँ उसमें हलाक हो गई हैं। और बाकी भी अभी जो कैजुअल्टीज़ हैं उनकी तफसीलात नहीं आ रही हैं। लेकिन इन बच्चियों के वाक़या जो है, ये इस सारे इंटरनेशनल मीडिया का मरकज़ बना हुआ है।